किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। यह है टर्निंग द पेज। सर, सपने देखने के आपके आह्वान से प्रेरित होकर मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा। मैंने एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसमें कोई सीमाएं न हो, जहाँ कुछ भी मेरे रास्ते की रुकावट न बन सके। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वर्गीकृत विज्ञापनों में यह देखूं कि किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं, और न ही कभी यह सफाई देने की ज़रूरत समझी कि अपनी सीमित शिक्षा की वजह से मैं कुछ ही तरह के काम कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आगे चलकर दूसरों से बिल्कुल अलग बनूंगा। मैं आशा और अपेक्षा से भरा था। कोई भी बात मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और मुझे भरोसा था कि एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर कुछ सचमुच बुरा घट गया। यह बुरा कुछ ऐसा नहीं था जो जब घटा तभी मुझे पता चल जाता, बल्कि वास्तव में जब इसकी शुरुआत हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। यह बहुत हल्के में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझ पर हावी हो गया, और अब यही मेरी पहचान बन गया है। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने अपने सपने पूरे करने की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं संतुष्ट हो गया। मैंने और ज़्यादा की उम्मीद करना छोड़ दिया, और तो और मैंने और बेहतर की उम्मीद करना छोड़ दिया। मैंने खुद को अपने आसपास के हालात के हवाले कर दिया। मैं आज जो भी हूँ उसी से संतुष्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें कुछ बुराई है। उसी से ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी रकम आती है। मैं सुरक्षित रहता हूँ, ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहती है। लेकिन एक बार जो मैंने हार मान लेने का स्वाद चख लिया, समझौता कर लेने के इस तरीके को मैंने अपनी कहानी बनाने का इरादा कर लिया। किस बात की जिद्दोजहद, काहे की लड़ाई, सपनों के पूरा न होने से निराश क्यों हो? क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ने की सोच ली। इसलिए मेरे सामने कोई रुकावटें भी नहीं रही, परेशानियां नहीं रही। संघर्ष खत्म हो गया, पीड़ा खत्म हो गई। अपने सपने पूरे करने की कोशिश के बजाय मैंने उससे बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाने का फैसला किया। लेकिन अपने मन की गहराई में मुझे कहीं न कहीं यह महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए डॉक्टर कलाम, कि क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ? तो आइए जानते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होगा, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों से असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। इसलिए इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वह उतना का उतना ही है। और आज के युवा इसी दुविधा में हैं। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वह सबका फ़ायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे ऊपर खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वह सारे अनुभव मिले जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन ऐसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सकें। दूसरा यह है कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह समझ लेने से दूसरी हर चीज़ तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे।
यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकती है। तो हम इसे कैसे अमल में लाएं? मैं आपको 2 सुझाव देता हूं। पहले तो सीधे सरल ढंग से पाक साफ जिंदगी जिएं, जिससे कि बुढ़ापे तक सेहतमंद रह सकें। उम्र बीतने के साथ शरीर पर उम्र के असर के साथ कई तरह की बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां घेरने लगती हैं। लेकिन समझने वाली अहम बात यह है कि इनमें से हर एक बीमारी को शरीर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए दसियों साल लगते हैं और अक्सर कम उम्र में ही इन बीमारियों के बीज पड़ जाते हैं। इसलिए यही वह समय है जब हमें सेहतमंद रहने की मुहिम छेड़ देनी चाहिए। हर युवा को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और स्वस्थ विचार रखने चाहिए। आपका जीवन ईश्वर का उपहार है और दुनिया की कोई दौलत कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए उसे किसी किस्म की लत और बुरी आदतों के चलते क्यों मुरझाने दें। अच्छी सेहत बनाकर रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद बनें। सुयोग्य और सक्षम लोगों के लिए कितने ही अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए पूरे जोश से आगे बढ़कर उनका लाभ उठाएं। दूसरे, अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार बने। शुरुआत अपने माता पिता का ध्यान रखने से करें। इस्लाम में ईश्वर पर भरोसा करने के बाद जिस बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है वह है अपने माता पिता को चाहना और उनका ध्यान रखना। हज़रत मोहम्मद ने कहा है, तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। इस बात से अलग अलग लोगों ने मायने यही निकाले हैं। अपने बच्चों को वह तमाम मजहबी बातें और नेक चाल चलन सिखाने की जिम्मेदारियाँ माँ की होती है जिनसे जन्नत हासिल होती है, या फिर इसके मायने यह भी हो सकते हैं कि ताउम्र अपनी माँ की खिदमत करने से हमें जन्नत नसीब होती है। दोनों ही तरह से यही जाहिर होता है कि जब मजहब में माँओं के लिए अदब इज्जत के साथ कितनी अहमियत दी गई है। एक बार आप उठकर अपनी ज़िंदगी और अपने माता पिता के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाते हैं तो सारी कायनात आपका साथ देने के लिए जुट जाती है। इस मामूली से लगने वाले लेकिन गहरे सच को लेकर मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी हो, महज ज़्यादा वक्त मिल जाना और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां निभाना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है। आज जो असंख्य नए अवसर और संभावनाएं हमारे सामने हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, आस्था और संकल्प। आस्था और संकल्प वह 2 पहिए हैं जिनके सहारे ज़िंदगी में अवसरों की राह पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उनके बिना जीवन के वास्तविक अर्थ तक भी कभी नहीं पहुंचा जा सकता। बिना आस्था के हम कुछ हद तक बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आस्था के बल पर ही अपने भीतर की गूढ़ गहराइयों में झांका जा सकता है। संकल्प वह शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और विघ्नों में पार पाने में मदद करती है। वही इच्छा शक्ति जुटाने में हमारी मदद करती है जो कामयाबी का मूल आधार है। जब संकल्प शक्ति में कोई व्यवधान नहीं होता तो हम निश्चित रूप से इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तय कीजिए कि चाहे जो भी हो, आप वह जरूर करेंगे जो आप करने के लिए निकले हैं। अगर आपका इरादा पक्का होगा तो ध्यान बटाने वाले तमाम कारणों के बावजूद आप विचलित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी परिस्थितियों को, सारी दुनिया को और समाज को अपने अनुसार बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास बूता है और आप दृढ़ संकल्प है तो आप जिंदगी के सफ़र में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रह सकते हैं। और हो सकता है आप इतने सक्षम हो जाएं कि खुद समाज को ही बदल डालें। धैर्य एक और बहुत बड़ा नैतिक गुण है जिसे अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। इसे अपनी संकल्प शक्ति, ईमानदारी से की गई कोशिश, धैर्य, नियमितता और स्नेही स्वभाव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा होशियार रहें ताकि नकारात्मक आदतें अपना कब्जा न जमा लें।
आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी आपको कोई रुकावट मिले, आप धैर्य से काम लें। जब आप अपने अचेतन मन की थाह लेने की कोशिश करेंगे तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बिना निराश हुए जुटे रहेंगे तो आपको दूर से प्रकाश आता दिखाई देगा, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देगा। एक समय आएगा जब आप वह सब जान लेंगे जो जानना है। इस सौम्य और शाश्वत लो को कमजोर न पड़ने दें। आपके सवाल, क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ, का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मुश्किलें सामने आए तो उम्मीद न छोड़ें और अपने काम में जुटे रहें। अपने भरोसे पर अडिग रहें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर क्यों न हो। बेहतर भविष्य के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी न छोड़ें। अपनी व्यावसायिक खूबियों में और सुधार करते रहें, नए तौर तरीकों को अपनाएं, मेहनत से काम करें और अपने चाल चलन को बढ़िया रखें। अपने अनुभवों से कहूँ तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाले अनुभव सपनों और सच्चे मन से की गई उम्मीदों से निकल कर आए हैं। आपको जो अवसर मिलते हैं, अगर आप उन्हें यूं ही नहीं गंवाते, हर अवसर को पूरे मन से थाम लेते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।